हम लोग दुलाल को जिता के भेजे थे। विकास क्या होता है थोड़ा एक झलक हम लोग देखे उस बार। इस बार परिवर्तन करना है और जिन्ना जी को भारी मतों से जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करना है। के लिए स्वास्थ्य के लिए दवाई, एक हॉस्पिटल है यहाँ आपका 10 मीटर दूरी में, जाइए देखिए अभी कुत्ता मिलेगा आपको। 20 साल में क्या काम किया, 20 नाम बताएंगे आप। 20 साल में जो भी काम हुआ खाली जुमलाबाजी हुआ, कोई काम। क्या आप लोगों की गलती है कि 4 बार आपने विधायक बनाया? हम लोग 4 बार, हाँ गलती बहुत है हम लोगों को भी सुधरना चाहिए था। विधायक जी कहाँ आते हैं? नहीं आते। नहीं बदलना चाहते हैं, इस बार माहौल कुछ अलग है। हम लोग इस बार जिन्ना को चाहते हैं। विकास कहाँ से बताएंगे, जब विकास है तो विकास कहाँ से बताएंगे। जैसा मैंने पूछा कि 20 साल में आपके विधायक ने क्या कहा, आपने कहा कि कोई काम नहीं हुआ। लेकिन इस बार देखते हैं कि क्या बलरामपुर की जनता की नींद खुली है कि नहीं खुली, क्या लगता है आपको? वो अल्हम्दुलिल्लाह इस कदर खुल चुकी है। हमारे प्रमुख साहब है, विल पावर इंसान है, समझे क्या नहीं, एक नीडर। प्रमुख साहब अपना विधायक क्या बोला था कि बिगोर हटिया को तोड़ने नहीं देंगे, थाना बनाने नहीं देंगे। बिगोर हटिया तोड़ा भी गया और थाना भी बन गया। समझ गया और कुछ हम लोग को होश आ गया। हाँ, मेरा नाम हबीब है। इस बार बदलाव चाहते हैं। ये जो महबूब आलम यहाँ बिघोर से जीता है, चलिए एगो हॉस्पिटल है उसमें क्या सुतता है कुत्ता। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं बिघोर हाट में मौजूद हूं और मौजूदगी मेरी बिघोर हाट में है। लगातार मैं देख रही चुनावी दंगल शो के दौरान कि तमाम समस्याओं पर नब्ज टटोलना ज़रूरी है। मैं इस बार अब चुनावी दंगल शो बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में कर रही हूँ, क्योंकि 20 साल से यहाँ पर जो विधायक है महबूब आलम साहब है, लेकिन उन्होंने क्या काम किया है ये जाँच पड़ताल करना ज़रूरी होता है। और लगातार ये चुनाव से पहले यानी 11 महीने से चुनावी दंगल शो चल रहा है। देखा जा सकता है कम से कम 22 विधानसभा कवर करने के बाद फिर से रिपीट किया जा रहा है और काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि चुनाव में अब वक्त कम है। यानी कह सकते हैं कि 11 तारीख को चुनाव होना है। चुनाव से पहले जनता के सामने जब सवाल लेकर आएंगे विधायक जी के लिए मतदाता के पास क्या जवाब होगा ये जानना बेहद दिलचस्प, बेहद ज़रूरी है। क्योंकि 20 साल के बाद विधायक जी ने क्या विकास किया है ये पूछा जाएगा। विधायक से पूछा जाएगा कि आप 5 साल के अंदर का काम बताएं और पूरे 20 साल का काम बताइए। हालांकि बताया जाता है कि उनका भाई विधायक जी का भाई यानी महबूब आलम साहब का भाई भी 5 साल विधायक रहे। 25 साल से यानी बलरामपुर पर उनका दबदबा, उनका कब्जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि जब दबदबा और कब्जा रहा तो विकास कैसा हुआ। विकास को जानने के लिए न्यूज़बीन की टीम पहुंचती है और चुनावी दंगल शो के दौरान जो भी शिकायत मुझे मिलती है उस शो को छोड़कर मैं उस जगह पे पहुंचती हूं और देखती हूं कि क्या जो शो में बोला जा रहा है, जो शिकायत जनता कर रही है, यहाँ के मतदाता शिकायत करें उसमें कितनी सच्चाई है। और अब तक कम से कम 50 ऐसे शिकायत है जिसको निरादान किया गया है और 50 जगह पे मैं गई हूँ और मैंने ऑन रिकॉर्ड दिखाया कि ये शिकायतें मिल पाती है और वो काम हुआ है, आसानी से हुआ है। लेकिन सवाल अब यह है, जैसे मेरी शुरुआत बलरामपुर विधानसभा में एक दिन पहले से हुई है और दूसरा दिन मेरा चल रहा है शो का, लगातार 3 जगह मुझे शिकायत मिल रही। 3 जगह मैंने पुल देखा, चचरी का पुल देखा, वो तमाम चीज़ों को मैंने दिखाया चुनावी दंगल शो के दौरान। अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि विधायक जी इस बार क्या होगा 2025 में, क्या विधायक बने रहेंगे। ये बदलाव की लहर देखी जा रही है, परिवर्तन की लहर देखी जा रही है। शुरुआत में किससे करूँ, यहाँ पर आप ही बोलिए। चलिए, क्या नाम है आपका? नौशाद मोहम्मद। असगर अली। असगर अली नाम है? हाँ। असगर जी, आप ये बताएं कि विधायक जी ने 20 साल में क्या काम किया, 20 नाम बताएंगे आप। 20 साल में जो भी काम हुआ खाली जुमलाबाजी हुआ, कोई काम विकास कुछ नहीं हुआ है। यहाँ सब जुमलाबाजी किया है उसने। यहाँ विकास की नाम का कभी दिया ही नहीं जला है। ये जो हमारी जो बारसोई बलरामपुर जो सीमांचल की लाश है हम लोगों की, ये जो हुआ है उसने खाली वोट लेने का काम किया है। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ जो उसने कभी 5 साल में आता है जब चुनाव, खाली चुनाव का टाइम में उसको दिखा जाता है। जब चुनाव के दौरान दर्शन के लिए आते हैं आप लोग? हाँ, दर्शन के लिए जो आएगा 1-1.5 महीने के लिए, उसका बाद उसका शकल भी नहीं देख सकता है कुछ ना। उसके बाद कहाँ लापता हो जाते हैं? वो अपना मौज मस्ती करता है, कहाँ रहता है नहीं रहता, कोई जनता का ऊपर कोई ध्यान नहीं है। क्या आप लोगों की गलती है कि 4 बार आपने विधायक बनाया? हम लोग 4 बार, हाँ गलती बहुत है हम लोगों को भी सुधरना चाहिए था। हम लोग ये अभी सुधरने का हम लोग काम किया है। पहले हम लोगों को ये सतर्क हो जाना चाहिए था, जो ऐसे निकम्मा विधायक को हम लोग को लाने नहीं था। आप लोगों ने मतलब 20 साल का वक्त दे दिया, बहुत ज़्यादा दे दिया। 20 साल उनका बहुत लंबा हम लोग ने उसको दिया, मगर उसने जनता का अंदर कुछ जगह भी बना नहीं पाया।
अच्छा, बलरामपुर को अगर सुधारना हो, बलरामपुर में विकास चाहिए, तो 10 ऐसे काम बताइए जो काम किया जाने के बाद ये विकास हो जाएगा। कुछ विकास ही नहीं हुआ है। जो विकास जो किया था जब दुलाल जो घोष स्वामी था उसका टाइम में विकास हुआ। महबूब आलम का टाइम में हमने कभी विकास ही नहीं देखा। खाली वोट क्या सोच कर दिए थे? वोट दिया, अपना एक छवि था, चलो दे दो इस बार काम करेगा, इस बार दे दो इस बार काम करेगा, मगर काम ही नहीं हुआ कुछ। टोटल कोई काम नहीं हुआ। कुछ काम नहीं हुआ। विधायक जी कितने बार क्षेत्र में आते हैं? जरा ये पास आइए, जिसको भी आना सामने आ जाइए। अब बोलिए, रोकना नहीं है कोई से, बोलिए कितनी बार आए? कौन विधायक जी? कहाँ विधायक जी कहाँ आते हैं? नहीं आते। नहीं आते? नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? खाली वोट लेने के लिए आते हैं। वोट के टाइम में आते हैं, बाद में नहीं आते हैं वो। अभी आए कि नहीं? हाँ, एक दिन आके गए, आके थोड़ा घूम के चले गए। घूम के गए, क्या बोले? क्या बोलेंगे, कुछ नहीं। जो आदमी था 2-3 उसका, वो तो यहाँ तो लाखों का संख्या में था। विधायक जी को जो जीता विधायक जी पहले फर्स्ट टर्म में, तो बिगेड़ से ही जीते हैं। हम ही लोग जिताए हैं पहले, लेकिन हम लोगों को भूल गया वो। ना विकास किया ना आदमी को। जब आपके पास विधायक जी आए थे, आपके पास क्या सवाल था? आपने क्या पूछा, ये बताइए ईमानदारी से एकदम। नहीं, मेरे पास तो सवाल नहीं। होगा विकास तो ऐसा ही बोल रहा है। भैया आपने क्यों नहीं बताया कि 20 साल से आपने किया क्या है? हाँ, इस बार करेंगे। हर बार का वही जुमलाबाजी है उसका, इस बार करेंगे। तो इस बार क्या चाहते हैं आप लोग? ये परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन का माहौल है। लेकिन बहुत देर कर दिए, 20 साल दे दिया आप लोगों ने। हाँ, बहुत दे दिए। माहौल था, आदमी सब लगा कि ऐसी वोट आ रहा था, चिंता ही नहीं है। हाँ, 100 के वोट ले रहा था इस बार से। आइए आइए, बोलने वाले लोग आइए, पास आइए, जिसको भी आना बोलिए। बोल, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल बारिक है अब्दुल बारिक जी। जी, यही का हूँ, लोकल बिगोर का। देखिए, दम लगा के बोलिए, खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? इस बार जो है हम लोग बदलना चाहते हैं। इस बार माहौल कुछ अलग है। हम लोग इस बार जिन्ना को चाहते हैं। महबूब आलम लगातार 20 साल तक रहा, कोई विकास नहीं। यहाँ से थोड़ी दूर एक कलवट गिरा है, वो कलवट ककरामुनि नाम है। लगभग 8 साल उसका दोनों पीरियड उसी का है, लेकिन आज तक वो पुल बना नहीं है। उसमें अभी एक्सीडेंट होकर आदमी मर गया, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो लगातार उसका विकास का कोई नाम ही नहीं है। ना मैंने 2 पुल देख लिए, नागर हाट देख लिया, नागर जो नदी है वहाँ मैं गई हूँ। चचरी पुल है, 150 मीटर तक चचरी पुल है। फिर मैंने वहाँ देखा कोटरा, वहाँ भी मैं गई। वादा करता है, कोई काम नहीं हुआ है। एक भी बड़ा काम दिखा दे, कोई कॉलेज, कोई बड़ा स्कूल। गलती आप लोगों की है भाई। एक बार नहीं काम हुआ तो दूसरी बार क्यों मौका देते आप लोग? मौका दिए थे, अब मौका नहीं मिलने वाला। इस बार परिवर्तन का लहर है। इस बार हम लोग जिन्ना को चाहते हैं। आदमी पूरा जिन्ना का नाम बोल रहा है, उसी को हम लोग इस बार जिताएंगे। निर्दलीय चाहिए? निर्दलीय, निर्दलीय। चलिए बोलिए, आप भी बोलिए, नाम बताते चले। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान अली है। रिजवान जी, क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ स्कूल का, प्लस बाकी ये है कि थोड़ा थोड़ा पॉलिटिशियन भी हूँ। अच्छा, थोड़ा थोड़ा पॉलिटिशियन है। चलिए, आधा पॉलिटिशियन, कोई बात नहीं। अब सवाल, पॉलिटिशियन है थोड़ा सा भी है तो आपसे सवाल बनता है। अब मुझे आप बताइए, 20 साल में ऐसे 20 विकास बताइए जो एकदम बता सकते हैं धड़ाधड़ जैसे। 20 विकास? विकास कहाँ से बताएंगे? जब विकास है नहीं तो विकास कहाँ से बताएंगे भाई? जब विकास ही नहीं है इस इलाके 20 साल में आपके इलाके में एक विकास नहीं हुआ? में, ये विकास एक भी नहीं। क्या हो रहा था? कुछ तमाशा हो रहा था, ओनली वन। और ये जो हमारे जो पुरख लोग हैं ना, जो हमारे जो बड़े लोग हैं, उनकी ये सबसे बड़ी गलती थी। वो लोग अंधभक्त होकर वो लोग अंधभक्त होकर उन लोगों ने सपोर्ट इस बुनियाद पर किया कि वो सिर्फ किसी पुलिस वाले को एक थप्पड़ जाकर मार देते हैं। हाँ, या किसी ऐसे आदमी को थप्पड़ मार देते हैं, समझे कि नहीं, जिनका कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर। बस वो इसी बुनियाद पर हीरो बन गए और लोगों ने उनको ले जाकर वोट दे दिया। बाकी कुछ भी नहीं किया इस इलाके के लिए, कुछ भी नहीं किया। बस अब पता नहीं आप उतने दिन से कहाँ आज आ रही हैं। मैं 2 साल से आपके सीमांचल को देख रही हूँ और आप सीमांचल को देख रही हैं, लेकिन आप हमें नहीं देख रही हैं ना। मुझे क्या एक घर तो आपके विधायक नहीं पहुँचते, मैं कैसे पहुँच जाऊँ? वही चीज़ है ना, कम आप तो पहुँचती कम से कम। जो सवाल पूछा वो नहीं, आपके हालात को दिखाने के लिए मैं आई हूँ। और बताइए, कितनी देर तक आप बोल सकते हैं? क्या क्या मुद्दा है ये बताइए। विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। और इस बार जो है चुनाव का क्या क्या होना चाहिए विकास के नाम पर, क्या होना चाहिए बताइए। देखो, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो एक एमएलए के अंडर में होता है। एक एमएलए को हम लोग क्यों चुनते हैं? काम काज के लिए चुनते हैं, ठीक तरक्की के लिए चुनते हैं, डेवलपमेंट के लिए चुनते हैं। आप यहाँ से लेकर आप बारसोई तक चले जाइए, आप यहाँ के रोड को आप बजाते खुद देख लेंगे। सामने एक यहाँ पे एक पुल टूटा पड़ा हुआ है, समझे क्या नहीं? 2017 के फ्लड में ये पुल टूटा था, समझे क्या नहीं? इसी पुल से विधायक जी कम से कम 17 बार यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे ठहरे कि नहीं ठहरे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। 17 बार यहाँ पे आ चुके हैं। जो उनके जो दलाल लोग हैं
उनसे जाकर मिल चुके हैं, समझे ना। उनके जो दलाल जो किससे मिलते हैं नहीं मिलते हैं उससे नहीं मतलब नहीं, पहले आप बताइए कि बलरामपुर की कमियां क्या है जिस पर काम होना चाहिए, मैं आपको एक एक करके नाम बोलिए। रोड्स के काम नहीं हुए हैं, समझे क्या ना। बलरामपुर विधानसभा के अंदर जो 2 ब्लॉक्स हैं, दोनों ब्लॉक के अंदर इतने करप्शंस है, समझ रहे हैं कि एक ज़मीन की म्यूटेशन के लिए तकरीबन जो है एक पब्लिकली एक आदमी के अगर एक केवाला है तो एक केवाला पर कम से कम 15,000 से 20,000, अगर उसमें थोड़ी बहुत अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो कम से कम 50,000 से 60,000 रुपये एक केवाला पर लिया जाता है। सबसे बड़ा करप्शन। यहाँ पे कोई भी काम ऐसा नहीं है जो जनता से पैसे लिए बगैर किया जाता है। हर एक काम के लिए पैसे चाहिए। हालांकि वहाँ पे जो पदाधिकारी जो बैठे हुए हैं, जो वहाँ पे जो ऑफिशियल जो लोग बैठे हुए हैं, उनको सरकार तनख्वाह देती है और इनके नाक के नीचे ये काम हो रहा है। इनके नाक के जो विधायक जी हैं उनके नाक के नीचे ये काम हो रहा है। वो रोज़ाना आके ब्लॉक में जाकर बैठते हैं, वहाँ के सीओ साहब को देखते हैं, वहाँ के एसडीओ साहब को देखते हैं, वहाँ पे डिस्टिलर साहब को, सारी चीज़ों को वो देख रहे होते हैं। लेकिन हर एक चीज़ में करप्शन है, मगर उन्होंने कभी भी ज़िंदगी में टोका नहीं कि आप इस तरह क्यों कर रहे हैं, जनता के साथ इस कदर बुरा व्यवहार आपका क्यों है। आप लोग कभी विधायक जी के घर पर जाकर शिकायत की क्यों ये सब हो रहा है? घर पे क्या, उनके घर पे हमेशा ताला रहता है। पब्लिक के लिए हमेशा उनके घर पे ताला लगा रहता है। पब्लिक को उन्होंने कह दिया कि आपको मेरे घर पे आने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके घर पे जाएंगे। और तकरीबन 20 साल तक मेरे बापों ने, मेरे दादाओं ने, मेरे बड़े भाइयों ने इनका इंतज़ार किया कि आप आएँ, मेरे समस्याओं को दूर करें। हाँ, सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि आपको घर में आने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके घर पे आएंगे। जब वो मेरे घर पे आते हैं तो मेरे घर पे नहीं आते हैं, बल्कि मेरे घर के बगल में किसी आदमी को उन्होंने बतौर दलाल खड़ा किया हुआ है। आपको काम करना है, इनसे काम कराइए, ये है आपका मालिक। हमने सारी चीज़ें इनको दे रखा हुआ, मेहर भी दे रखा हुआ, सारी चीज़ें दे के रखी हुई है, अब इनसे काम कराइए। जब साहब से काम करवाने जाते हैं, साहब बोलते हैं कि भाई क्या करना है, ज़मीन म्यूटेशन करना है, एक काम कीजिए, क्या करते हैं 20,000 रुपये खर्च पड़ेगा कम से कम। हाँ, तो अगर वो ना करे या ब्लॉक में हम किसी और दलाल से करवा ले तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैडम देखिए, ये सारी चीज़ें समझेगा ना, ये तो ऊपर वाली बात है, लेकिन अंदरूनी तौर पर ये विधायक जी यहाँ के लोगों को जाहिल समझकर, अनपढ़ समझकर, मुख्य समझकर उन्होंने इतना लूटा खसोटा। एक ज़माना ऐसा था कि जिन लोगों ने ये कह दिया कि महबूब आलम साहब को वोट नहीं करना है, उनको पकड़ पकड़ तक पीटा भी है, उनसे ज़बरदस्ती वोट भी लिया है। जबरदस्ती भी वोट लिया जाता है? ज़बरदस्ती क्या बात करते हैं? तो उस दिन उस वक्त लोग कर क्या रहे थे? यूँ समझ लीजिए कि हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ था ना, 1947 में आज़ाद हुआ था। यूँ समझ लीजिए कि ये अभी जो हमारा जो क्या कहते हैं बलरामपुर विधानसभा है, 2020 में नहीं बल्कि 2025 में आज़ाद हुआ है। ये किसी को चुंगल में फंसा हुआ था, कोई ऐसा था जिसने विधानसभा बलरामपुर को हाईजैक करके रखा हुआ था। हाईजैक किया था ये बताइए? विधानसभा क्या कहते हैं, ये हमारे विधायक जी ने ऐसा किया था, समझ रहे हैं? कैसे हाईजैक किया? हाईजैक किया था, उनको तरक्की के नाम पे तुम मुझे वोट करो। हाँ, सबसे पहले जब उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे वोट करेंगे तो पुलिस प्रशासन आपके साथ कुछ नहीं करेगी, हम पुलिस प्रशासन को क्या कहते हैं रोक के रखेंगे, ठीक, पुलिस आपकी गिरफ्तारी नहीं करेगी। क्या करते थे इन लोगों का काम क्या था कि 2 आदमियों को आपस में पहले लड़वा दिया, दोनों भाइयों को लड़वाने के बाद अब एक भाई एक पार्टी की तरफ जाए, दूसरे भाई दूसरे पार्टी की तरफ जाए, तो विधायक जी क्या कहते हैं कि अगर तुमको बचना है तो मुझे वोट करो, हाँ तुम्हारे जितने केसेस हैं हम सारे ख़त्म करवा देंगे। वो ख़त्म कुछ करवाते नहीं हैं, बल्कि वो रोक के रखते हैं। जब पुलिस पकड़ने जाती है, विधायक जी कॉल कीजिए, हाँ उनको मत गिरफ्तार कीजिए, वो मेरा आदमी है, ठीक। इसी तरह करके तकरीबन ये कि यहाँ की आबादी कितनी बताइए, पहले आबादी बताइए कितनी? यहाँ की आबादी तकरीबन, यहाँ के मुस्लिम जो वोट्स हैं, मुस्लिम नहीं, मुझे मुस्लिम पता है, लेकिन ये बताओ कि अब आबादी कितनी टोटल? 5 लाख की आबादी है। 5 लाख आबादी को एक विधायक होकर करके चंगुल में फंसा करके रखा, मूर्ख बना करके। कैसे मूर्ख बन गए? फंसा के नहीं रखा है ना, हम जैसे नौजवानों को, जेनजी को फंसा के नहीं रखा मैडम, जेनजी को फंसा के नहीं रखा। किनको फंसा के रखा हुआ था? मेरे बाप को, मेरे पुरखों को, बड़ी बड़ी दाढ़ी वालों को, वो लोग समझे कि जो उनके चमचागिरी करते थे पहले, समझे कि नहीं, जो अपनी बीवियों को खिलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, उनके कदमों में जाके गिरे रहते थे। हाँ, उन लोगों के थ्रू हम लोग फंसे रहे, हम लोग कभी ज़िंदगी में फंसे नहीं रहे हैं। अच्छा चलिए, मैं भी देखूंगी इस बार कि 20 साल के बाद आप लोग किस तरह का परिवर्तन कर रहे हैं, क्योंकि मैं जहां भी शो करती हूँ मैं दबदबा के साथ बोलती हूँ, सवाल ठोक कर पूछती हूँ। जैसा मैंने पूछा कि 20 साल में आपके विधायक ने क्या कहा, आपने कहा कि कोई काम नहीं हुआ। लेकिन इस बार देखते हैं कि क्या बलरामपुर की जनता की नींद खुली है कि नहीं खुली, क्या लगता है आपको? वो अल्हम्दुलिल्लाह इस कदर खुल चुकी है ना, समझ रहे हैं कि आप बजाते खुद इलाके में जाएँ, घूमें, उनके ताल्लुक़ से पूछें, लोग कहेंगे उनके ताल्लुक़ से। अभी कल ही का वाक़या आबादपुर के अंदर जो हुआ, समझे कि नहीं, जो हमारे जो सांसद साहब है,
उनको वो तो इतने बड़े बेवकूफ़ इंसान हैं, मेरा ख्याल है कि बूढ़े हो चुके हैं, वो सठिया गए हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि भाई बल्ला बारे में ये हमारे तारिक अनवर साहब के बारे में। सांसद है, देखिए सांसद है, विधायक है, 1 मिनट पहले लेकिन जबान भी ठीक रखिए, बोलिए, सही से बोलिए। सठिया इसलिए गए, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं नहीं, इसलिए आप बोल रहे हैं, आपको हम समझेंगे नहीं। उनको ये पता चलना चाहिए कि जब वो वो क्या कहता अपने सांसदी के लिए जब वोट मांगने के लिए आए थे, हर एक आदमी ने उनसे ये कहा था कि देखिए आप यहाँ पे वोट मांगने के लिए आए हैं, तो ये ना सोचिए कि आपने काम करके तब वोट मांगा है यहाँ पे। आपको हम वोट इसलिए बुनियाद पर नहीं करेंगे कि हम तारिक अनवर साहब को वोट कर रहे हैं, बल्कि हम गठबंधन को वोट कर रहे हैं। आपको हम कभी ज़िंदगी में वोट नहीं करेंगे, न कभी आप वोट के लायक हैं। तो उनको तो कहता है वोट मांगने के लिए आना नहीं चाहिए था, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, आप वोट मांगने के लिए आ गए हैं, समझ रहे थे। इस उम्र में, जिस उम्र में आप रिटायर के काबिल है, आपको रिज़ाइन दे देना चाहिए था। आप रिज़ाइन नहीं दिए, अब तक वोट मांग रहे हैं। अब जो है कल होकर या परसों होकर आपकी मौत हो जाएगी। मौत तो सबकी होगी, कोई ऐसा गारंटी किसी के हाथ में नहीं है। किसी के हाथ में कोई गारंटी नहीं है, मौत तो सबकी होगी ना। लेकिन एक क्या होता है कि बुढ़ापा उनको इस कदर आ चुका है तो कल या परसों वो टपक जाएंगे। हाँ, लेकिन उनको वोट मांगने के लिए आना नहीं चाहिए था, फिर भी आ गए। उनकी मर्जी है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आप मुद्दे की बात कीजिए। कल विधायक जी को लोगों ने जिस कदर धुतकारा, विधायक जी से लोगों ने सवाल पूछा कि आपने क्या क्या काम किए, वो काम हमें दिखाइए। तो विधायक जी उनसे बोल रहे हैं कि आप चलिए मेरे साथ, आपको हम काम दिखाएंगे। अरे भाई, यहाँ पे कौन सा आप काम दिखाएंगे? हाँ, आप कौन सा, आप 3 तारा दिखाएंगे उनको? क्या कोई काम है आपके पास? उस आदमी ने कहा कि आप मुझे ज़रा बताइए कि आपके कौन कौन से काम हैं। तो विधायक जी ने क्या कि आप मुझे घेर रहे हैं, आप मुझे घेर रहे हैं। तो उनकी स्थिति आजकल ये हो गई है। तो लोग इस कदर जागरूक हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बदलने के बिल्कुल कगार पे हैं और हम लोग बदल के रहेंगे। कोई चेहरा, कोई उम्मीदवार इस वक्त में हम लोग बदल के रहेंगे। और बिगोर हाट के जो जनता है, कचना की जो जनता है, क्या कहते हैं, आगपरा के जो जनता है, दोगस की जो जनता है, हमारे अड़ोस पड़ोस के जो जनता है, जिनको वोट करेंगे इंशाल्लाह हम भी उनको वोट करेंगे, मगर बदल के रहेंगे इंशाल्लाह। कोई उम्मीदवार ऐसा दमदार लग रहा है आप लोगों को जिसको कमान दिया जाए बलरामपुर का? उम्मीदवार है, हमारे प्रमुख साहब है, विल पावर इंसान है, समझेगे ना, एक निडर इंसान है, बहुत अच्छे आदमी है, समझेगे ना। हाँ, वो भी एक बहुत बेहतरीन क्या कहते हैं हमारा लीडर हो सकता है। दूसरा सवाल मैं लास्ट में करूंगी, बहुत सवाल आपसे हो गया है। अब बोलिए, आप लोग इधर आइए। विधायक जी कैसा काम, इधर आइए, भाग बस ऐसे ही कोई भी जीत जाता है आपके यहाँ, फिर रोते फिरते हैं आप लोग। बोलिए। प्रमुख साहब अपना विधायक क्या बोला था कि बिगोर हटिया को तोड़ने नहीं देंगे, थाना बनाने नहीं देंगे। बिगोर हटिया तोड़ा भी गया और थाना भी बन गया। तो विधायक जी में पावर नहीं है क्या? कुछ भी नहीं है, 0 बट्टा सन्नाटा है। तो वोट लेके जीत जाते हैं। लोगों को चुतिया बनाते हैं। कैसे? वोट उधर उधर कीजिएगा ना, अगर उधर उधर वोट कीजिएगा तो बीजेपी जीत जाएगा। वो यही डरा के लोगों को डरा के खुद जीतता था। और 6 लाख लोग डरे रहे। हैरानी की बात है ये। आइए, और कौन लोग बोलेगा? बोलिए बोलिए, इनको बोले, ये कुछ आप बोलना चाहते हैं? कुछ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? हम लोग इस बार सब समझ गया और कुछ हम लोग को होश आ गया। पहले हम लोग बेहोश थे, अभी होश हो गया। तो हम लोग ये पार्टी हम लोग अभी चुने हैं, कोई पार्टी वार्टी नहीं, निर्दलीय से उठे हमारे जिन्ना भाई, उसी को हम लोग अच्छा नेता है, अच्छा विचारधारा है, अच्छा सब है। हम लोग इस बार इसको चुने हैं। मोह वालों को 20 साल वोट देके हम भी दिए हैं, 20 साल लगातार वोट दिए, उसको एक वोट इधर उधर नहीं किए। लेकिन कोई गरीबों का कोई एक पेंसिल या कुछ करके नहीं दिया, ना उसका कोई ठिकाना मिला। सबको, गरीब को खाली गरीब का नाम बोल बोल के सबको मतलब दमन करके रखा, सबको ये मतलब बहका के रखा। हाँ जी, इस बार बदलाव चाहते हैं आप? इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं, गारंटी इंशाल्लाह इस बार बदल जाएंगे। बोलिए। हाँ, मेरा नाम हबीब है। इस बार बदलाव चाहते हैं, महबूब आलम को नहीं चाहते इस बार। वो लोगों को धमका के बोल के ऐसा ये करूँगा वो करूँगा, कुछ करता नहीं है, खाली चुतिया बना के वोट ले ले। खाली नहीं बोलना, शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। आप लड़िए झगड़िए, शब्दों का इस्तेमाल करते हुए बोलिए, ठीक से बोलिए। हाँ, इधर आगे पुल टूटा है, वो देखा है कितना बार, फिर भी पुल को बनाया नहीं। एक आदमी फिलहाल 1 महीना पहले इंतकाल हो गया है, अभी बराबर वोट के लिए बराबर आए, उसका इंतकाल हो गया, उसका घर तक भी नहीं पहुँचा है। वो तो क्या हो, कैसे विरोध समाज को करना चाहिए मिलकर के। तो देखेगा ना, बराबर वोट लेने के टाइम पे बराबर आता है वो। तो अब आते तो आप क्या बोलते हैं ये? हम लोग बोलते हैं हाँ करेंगे, नहीं करेंगे इस बार तुमको वोट। अच्छा, हाँ करेंगे भी और नहीं भी करेंगे, किसको करेंगे?
इस बार करेंगे प्रमुख साहब को। प्रमुख को करेंगे जी। आपको उम्मीद है कि प्रमुख जी जीतेंगे तो काम अच्छा करेंगे? इंशाल्लाह जीत जाएंगे इस बार। चलिए फिर मैं आऊँगी पूछने के लिए, इसलिए अभी ही पूछ लेती हूँ। आइए आप भी आइए, क्या समस्या, क्या दिक्कत? प्रमुख साहब हम लोग का जमीनी नेता है, हाँ उसी को वोट करेंगे। महबूब आलम 20 साल रहा, काम नहीं किया, हाँ हम लोग को इस बार वोट नहीं करेंगे, इस बार नया बदलाव करेंगे, हाँ इस बार जिन्ना को वोट देंगे। जिन्ना को वोट देंगे जी। क्या दिक्कत है यहाँ, बड़ा मुद्दा बताइए। चुनाव जब वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे? मेरा नाम हुआ जुबेर आलम, पंचायत बसलगांव, हाँ गांव मेरा छेतना। ये विधायक जो है, विधायक नाम का बहुत बड़ा लंबा है, हाँ बहुत बड़ा लंबा है, बहुत बड़ा लंबा लंबा चूल है और काम कुछ करता नहीं है। हाँ सुनिए, ये जो कोटरा ब्रिज है, कोटरा ब्रिज है वो डाउन ब्रिज है। जब बाढ़ आ जाता है तो हम लोग 1 महीना इधर उधर से जाते हैं। कल ही मैं गई थी। हाँ गया था ना, तो देखे ना। अच्छा, बसलगांव पंचायत के बगल में एक वो ब्रिज लगेगा, अभी तक ब्रिज नहीं बना। वही तो मैं सवाल पूछ रही हूँ आप लोगों से आकर के कि आप ये बताएं कि 20 साल में विधायक ने क्या किया? बताते हैं ना, सुनते जाइए आप धीरे धीरे, आप 1 घंटा बोलेंगे हम। हाँ, ये बसलगांव पुल के बारे बोले। यहाँ जो हमारा कचना स्टेशन है, वहाँ नेपाली का घर है, 2017 में टूटा है, कटा है। 2017 में अगर हम एक बच्चा पैदा करते थे तो उसका उम्र कितना होता था? हाँ 8 साल 9 साल। तो वो बच्चा हमको बिगौर से आलू खरीद करके खिलाता था। हाँ, तो आज तक पुल क्यों नहीं बना? हाँ, और महानगर में भी कटा हुआ है एक, वहाँ भी जाने आने में दिक्कत। और हम लोग यहाँ जो एरिया है, हम लोग का किसान का एरिया है। 10 मन धान लेके टेम्पू में जाते हैं बिलासपुर, 20 मन मकई लेके बिलासपुर जाते हैं, तो टेम्पू जाने वाला का दिक्कत है। हाँ, अच्छा, बारसोई में चलिए, बारसोई में तीनों कोना के रोड में, जब अभी तो बारिश नहीं है तो पानी नहीं है, नहीं तो तीनों रास्ता में पानी इतना इतना, कितना? हाँ, पूछिए, इतने सारे जनता लोग जाते हैं। हाँ, बलतौर के आगे भी पानी, बारसोई समझो स्टेट बैंक के पास पानी, ब्लॉक के उत्तर तरफ भाग बारसोई उसमें भी पानी, इधर समझो गांजल के जो रास्ते जाते हैं नीमतौला चौक उसमें भी पानी, इधर धचना जो जाते हैं तो यहाँ भी पानी। हाँ हाँ, वहाँ में भी पानी। तो पानी के लिए हम लोग विधायक चुनते हैं। हाँ हाँ, तो उसको विकास नहीं दिखता है। हमारा एगो मुखिया है बसलगांव पंचायत में, भेदा मुखिया, वो इतना काम करता है तो हम लोग काम ही नहीं दे पाते हैं। हाँ, तो वो भी तो सरकार का पैसा है। हाँ, ये जो महबूब आलम यहाँ बिघोर से जीता है, चलिए एगो हॉस्पिटल है, उसमें क्या सूखता है? कुत्ता और घास है। चलिए चलिए, हम इतना आदमी का सामने बोलते हैं, चलिए घास है कि नहीं? कितनी दूरी पर है? अरे यही नजदीक में है, बगल में, यही बगल में। आप बता रहे उधर पुल भी है, इधर हॉस्पिटल भी है। तो पुल तो है ही है, ये तो पुल तो है ही है। चलिए मैं दोनों दिखा दूंगी। हाँ, सब दिखा देंगे। हाँ हाँ, और अच्छा, अगर हमारा जिन्ना प्रमुख निर्दल उम्मीदवार से जीतेगा तो हम लोग ऐसा काम करेंगे दुनिया देखते रहेगा। सुनिए, अभी आबादपुर से एक आदमी जाता है बारसोई में पेंशन बनाने के लिए, समझो ये जन्म सर्टिफिकेट बनाने के लिए, आधार कार्ड बनाने के लिए। बल्लमपुर का भी तो आदमी आता है बारसोई में। अच्छा, बिघोर का भी तो आदमी जाता है बारसोई में। तो ट्रैफिक जाम, बारसोई में इतना ट्रैफिक जाम, दे एगो टेम्पू का पीछे पग गिर गया तो समझो 1 घंटा हो गया। हाँ हाँ, तो हमारा जिन्ना अगर जीतेगा तो हम लोग ऑनलाइन का काम आबादपुर में कराएंगे। हाँ, अगर हमारा विधायक जीतेगा तो ऑनलाइन का 2 ऑफिस बसाएंगे बलरामपुर में, और जीतेगा तो बिघौर में भी बैठाएंगे। माँ बहन को बारसोई जाना नहीं पड़ेगा। हाँ, बारसोई जाएंगे, 1 लीटर पेट्रोल जलेगा। सुनिए, 1 लीटर पेट्रोल जलेगा, उसमें रास्ते में जाने में आना गबन, किसी का दुर्घटना, किसी का एक्सीडेंट वो होता है, बहुत मामला होता है।
और ब्लॉक में जाते हैं, बहुत सारे ऑफिसर होता है, काम नहीं होता। अगर यहाँ बिघोर में अगर 2 कंप्यूटर ऑफिस बैठ जाएगा तो काम धरातल में होगा। हाँ, चलिए और हम लोग का क्षेत्रों में स्कूल में पढ़ा कम होता है। हाँ, एक मास्टर का 60,000 तनख्वाह, हाँ 50,000 तनख्वाह। अब बारसोई में देखिए हॉस्टल, खाली हॉस्टल क्या है, 2,000 से नीचा नहीं, 10,000। एक बच्चा को अगर हम 10 साल पढ़ाएंगे, 5,000 देंगे तो 10 साल में कितना होता है? हाँ हाँ, तो वो लोग क्या ऑफिस लेके खुल के बैठा है, 4 लाख 5 लाख रुपया कमाता है, उसमें 2-4 मास्टर रख देता है, उसमें से उनका 2 लाख कमाई होता है। चलिए रायगढ़ में एक तो हॉस्टल दिखा दीजिए बच्चे का, सब मिडिल स्कूल में पढ़ा होता है, सब ग्रेजुएशन पढ़ाई होता है। और बंगाल में सबसे पहले इनके लिए खास स्पेशल, इनके लिए एक बार ताली बजाइए। सबसे ज्यादा मुद्दा आपने उठाया है हमारा और मुद्दा है, हाँ, जो ये खोरवा स्कूल है, महात्मा गांधी का वाइफ का नाम हुआ कस्तूरबा गांधी। हाँ, वहाँ दुलाल हमारे जो मुख्यमंत्री है उनका घर है, वहाँ कस्तूरबा गांधी में अच्छी पढ़ाई होता है। हाँ, अच्छी शिक्षा होता है, सरकार बहुत कुछ देता है, मगर यहाँ चोरी हो जाता है, आधा से आधा चोरी हो जाता है। जहाँ खाना खिलाना होता है रोटिंग से, तो रोटिंग के अर्धे कट जाता है। वही स्कूल बलिया बेलन में है, वो बलिया बेलन में हो गया एक और हेडमास्टर है, वो साला आलू भी चोरी कर लेता है। हाँ, आलू तो सब चीज चोरी करके ले जाता है। हम इस सगन में हम जुड़े हुए हैं 4-5 साल से, ये लगातार हम हमेशा बारसोई जाते हैं, सलमारी जाते हैं। हाँ, चलिए वो जो ये हाई स्कूल है बलिया बेलन में, 2 स्कूल का वो हाई स्कूल का मास्टर है, 2 का संभलाता है, तो दोनों का चोरी करता है। 100 बच्चा का 1 टीना तेल आता है, उसमें से 1 लीटर देता है। ये न्यूज हमारा बलिया बेलन क्षेत्र जो विधायक वहाँ पर है मौजूद, इस आवाज़ उठाइए वहाँ पर, क्योंकि हमारा वहाँ एक बच्चा रहता है, इंटर में पढ़ता है। हाँ, और हम लोग का वहाँ का विधायक। हाँ, और ये अभी पहले था शकील, शकील ही अभी शकील है। अब नया चुनाव में कौन आएगा नहीं आएगा, तो कृपया करके यही कहते हैं। हाँ, भी शकील खान का बहुत बुरा हाल है। हाँ, अब हाल है तो हम तो वहाँ का जनता नहीं है, हमारा करीबी बिघोर है। हाँ, तो ये सब चीज़ है, ये सब मामला हम लोग का ये क्षेत्रों का आदमी है, थोड़ा बम्बई जाने वाला है, बम्बई चला जाता है सब भूल जाता है। हाँ, बम्बई चला जाता है, वहाँ का बहुत नया नोट पैसा कमाता है, इधर एरिया का नाम भूल जाता है। पलायन का मुद्दा भी उठाना जरूरी है। यहाँ से कितने लोग हैं जो पलायन करते हैं? आइए, अब बोलिए, आइए नहीं, सब आइए बोलने के लिए। क्या समस्या, क्या दिक्कत है? समस्या दिक्कत तो यही है, हम लोग का यहाँ पर बम्बई खटने जाता आदमी परेशान हो जाता है, कुछ साथ जाता नहीं करता है। 20 साल में क्या आपके विधायक जी 2-4 हम नहीं खोल पाए हैं फैक्ट्री? 20 साल में बहुत परेशानी की है, अब बदलाव करेंगे इस बार। हाँ, फैक्ट्री क्यों नहीं बनवाई ये बताइए आप। वही तो, फैक्ट्री बनवाया नहीं, कुछ नहीं बनाया। हम लोग का जितना भी आदमी बाहर जाता है, कुछ भी हो जाता है, कोई दुख मुसीबत में फंस जाता है, कुछ काम करता है नहीं। यहाँ से कितने लोग हैं जो पलायन करते हैं? पलायन करने वाले लोग कितने हैं यहाँ पर? आए जो बाहर रहते हैं, इधर आइए। कहाँ रहते हैं आप? बम्बई में रहते हैं हम। क्या करते हैं बम्बई में? हम लोग तो भिखारी का काम करते हैं बम्बई में। हाँ, बम्बई में अगर हम लोग का जो लॉकडाउन लगा था, ठीक है, तो लॉकडाउन लगने महुआ वालों को जब फ़ोन कर रहे थे हम लोग, तो फ़ोन करने के बाद भी वो फ़ोन रिसीव नहीं करता था। जब वो उठाया तो आप जाने, आप कमाने गए, आप जाने, हमको तो कमा के दीजिएगा नहीं। इसने के बाद हम लोग उसको फ़ोन वोन नहीं करना छोड़ दिए। बाद में प्रमुख साहब को फ़ोन किया तो बोला ठीक है हम कुछ ना कुछ करते हैं। हाँ, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं महबूब आलम का पावर एक कितना होता है एक विधायक का, आपको भी मालूम होगा विधायक एक पावर कितना होता है और प्रमुख साहब का एक पावर कितना होता है। हाँ, इसी कारण फिर भी हम लोग का जहाँ तक हुआ है, प्रमुख साहब हम लोग का किए थे जितना भी उसका हुआ है, ठीक है। बाकी बात रहा विकास का, अपना कुचिया मोर घाट कितना बार नापी करके गए वो। बाकी एक बराडांगा घाट शिकारपुर पंचायत में पड़ता है, कुचिया मोर घाट भी शिकारपुर पंचायत में पड़ता है, ठीक है। महबूब आलम का नज़दीकी में पड़ता है, ठीक है। बाकी ये जो ककरा मुनि ब्रिज है, 4-5 का तो टांग टूटा ही है। एगो अच्छा खासा हम लोग से हट्टा कट्टा अच्छा आदमी था, एकदम वो तुरंत जगह पे मर गया। सुने आपने, अगर 2017 में जो पुल टूटा है, वो पुल अगर बना देते तो आदमी टांग भी नहीं टूटता, मरता भी नहीं।
तो इस बार क्या चाहते हैं, क्या विकास चाहते हैं? चाहते हैं परिवर्तन। जी, हम लोग परिवर्तन इसमें नहीं चाहते। हम लोग खुलेआम बोल रहे हैं, जिन्ना को हम लोग का पूरा जनता बलरामपुर विधानसभा आप देख सकते हैं और आप छानबीन भी कर सकते हैं। और बिघोर का मार्केट में भी आप कल वहाँ भी गए थे, वहाँ भी देखिए आप महल कैसा है। बाकी महबूब का जो आबादपुर में, कल आबादपुर में उसको घेराव किए थे, अब बोल रहे क्या घेराव कर रहे हो, तो बिल्कुल करेगा। 20 साल में आप क्या किए उसको तो पूछेगा ही नहीं जनता। तो आप लोग कभी सवाल नहीं पूछते, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं, कल कारखाने नहीं, हम लोग बेरोजगार है, काम कहाँ करेंगे? हाँ, पूछ रहे होगा, कर रहे हैं। तो हम तो उतना वहाँ तक तो हम लोग जा नहीं सकते। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ब्लॉक तक जा सकते हैं, हम तो पार्लियामेंट तक जा नहीं सकते हैं। हाँ, बाकी जो वोट हुआ था गठबंधन की तरफ, तारिक अनवर को भी तो किए थे हम लोग, तो वोट गठबंधन की तरफ। आज जो हम लोग का आँख खुला है, तो हम लोग तो उतना अंधेरे में थे, पब्लिक को मोहरा बना दिए थे, अब तो मोहरा नहीं है, अब नींद खुली है। अभी तो हम लोग उस टाइम तक सो रहे थे और बाकी पब्लिक को तो हम बोले थे मोहरा बना के रखा था, अगर हमको वोट नहीं दोगे तो बीजेपी निकल जाएगी। तो हम लोग अभी जनता क्या किए हैं, तो हमको कोई टेंशन नहीं है, हम लोग को एक बार परिवर्तन लाना है। और नेता के हिसाब से हम लोग का जमीनी स्थिति में छोटे से बड़े मैटर में प्रमुख साबित आते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद हसीम। हसीम जी, चलिए। और जो है और कोई जो बोलना चाहते, चाचा आइए, इधर आइए, देखते हैं चाचा कितना बोलते हैं। क्या समस्या, क्या मुद्दा है यहाँ का? समस्या क्या है, देखिए जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, 3 चीज़ महत्वपूर्ण है उन लोगों के लिए: रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा। ये तीनों चीज़ हमारे 63 बलरामपुर विधानसभा में बदहाल है। ना इसमें कोई विधायक नज़र डाला, जो भी बड़े प्रतिनिधि है जिनके द्वारा ये काम हो सकता है उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। सिर्फ एक बार कुछ विकास हम लोगों को मिला जब निर्दलीय से हम लोग दुलाल को जिता के भेजे थे। विकास क्या होता है थोड़ा एक झलक हम लोग देखे उस बार। विकास किसे कहता है मालूम पड़ा, जो इसे कहता है विकास। फिर वही कभी आप मेला में घुसे हैं? कौन सा मेला? कोई भी मेला में वो मदारी होता है, एक डुगडुगी बजाता है। महबूब जी का पास एक डुगडुगी है, ये डुगडुगी बजाया, कुछ लोगों को जमा किया और डर बैठा दिया लोगों के दिल में, जो मुझे नहीं वोट दोगे तो बीजेपी जीतेगा, मुझे नहीं वोट दोगे तो बीजेपी जीतेगा। और हम लोगों का ये इलाका जो है शिक्षित इलाका नहीं है, ये मजदूर किसान खेत खलिहान में काम करने वाला आदमी, दुनिया में क्या होता है इसको कुछ मालूम नहीं, खटना है और खाना है। और वो भी खटना क्या, रोजगार जो चाहिए वो मिलता नहीं है। एक वक्त का रोजी रोटी कमाने के लिए दिन भर मेहनत करना पड़ता है, फिर भी सूखी रोटी तोड़ना पड़ता है यहाँ। तो वही तो सवाल है कि 20 साल में ये बदहाली, तो मैं रोड पर ही देख, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं, कहीं रोड नहीं, क्यों? बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। एक बात आपको बोले नहीं, जब वोट का समय आया वो डुगडुगी बजाया, मुझे वोट दो नहीं तो बीजेपी आएगा। और दिक्कत तो यही है कि 20 साल लग गया आप लोगों को। शिक्षित लोग अगर होता, अगर वो समझ, मान ली अभी कौन है सेंट्रल में, बीजेपी है, किसी को भगा दिया। यही बात अगर सोच लेता पहले लोग, जो महबूब जी जो हम लोगों को बरगला रहे हैं बीजेपी का नाम देकर, कहीं कुछ होता नहीं है। नेता का काम करना है विकास करना, बरगलाना नहीं। तो कुछ लोग मजबूरी में, कुछ लोग डर से, कोई विकल्प नहीं। जब विकल्प नहीं है तो वोट को क्या कीजिएगा, वोट तो देना होगा ना। विकल्प नहीं था, हम लोग वोट दिए महबूब साहब को। विकल्प नहीं मिलने के वजह से अभी हम लोगों के पास मजबूत विकल्प है, जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, संघर्षशील नेता हुआ है, और उस नेता का नाम है जिन्ना। अगर 65 बलरामपुर विधानसभा को कोई तरक्की की ओर ले जा सकता है तो वो नाम है जिन्ना। इसलिए हम लोग सोच लिए हैं इस बार परिवर्तन करना है और जिन्ना जी को भारी मतों से जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करना है। हम लोगों के पास अगर कोई विकल्प बचा है तो वो जिन्ना है, बाकी कोई नहीं है। ये रातों रात 500 रुपए ले लेके बदल जाते हैं यहाँ के लोग। कौन? जनता बदल जाती है। कोई इस बार ऐसा होगा ही नहीं। जनता सुधर चुका है। जनता को अब चाहिए रोजगार, बच्चों के लिए शिक्षा, पेट के लिए रोटी, शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए दवाई। एक हॉस्पिटल है यहाँ आपका 10 मीटर दूरी में, जाइए देखिए। कुत्ता अभी कुत्ता मिलेगा आपको, एक ही हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल है, कुत्ता मिलेगा आपको, जाइए। क्या विधायक के पास ये पावर नहीं है जो 2 डॉक्टर यहाँ बिठा दे? चलिए अब ले ही चलिए, अब मुझे यहाँ चलिए। आपको 20 मीटर दूरी में एक ब्रिज मिलेगा जो 2017 में टूटा है। कम से कम 200 आदमी यहाँ मरा,
2017 से लेके आज तक कितनी दूरी पर ब्रिज है? यहाँ कितना मुश्किल से आधा किलोमीटर चले देखते हैं, चले वहीं चलिए, आइए चलिए साइड हुई। रिक्शा किसका है? रिक्शा की जैसी पे चलते हैं। रिक्शा वाला कौन है? आइए चलिए, अब मैं ब्रिज देखने के लिए जा रही हूँ और मैं दिखाऊंगी। आइए चाचा आप आइए। किसी पे चल लेंगे? गाड़ी वाला है? चलिए चलिए बैठिए, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए। ब्रिज का नाम क्या है? नाम बताइए कोई। ककरामणि ककरामणि। हाँ अच्छा बैठिए चाचा, बैठिए। कैमरामैन आप मेरे पास आ जाइएगा। हाँ 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 चलिए, मोटरसाइकिल पे जाइए। उनके पीछे आप बैठ जाइए, नहीं तो मोटरसाइकिल पे। चलिए हाँ हाँ, इनके गाड़ी पे बैठिए। हाँ रिकॉर्ड